हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारे छात्र परेशानी में अभी चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो किसी प्रकार जुगत लगाकर तैयारी करने आए थे, लेकिन अब उनकी उम्मीद जो है वो धीरे धीरे टूटने लगी है। कारण क्या है कि आयोग का जो रवैया है छात्रों के प्रति वो सही नहीं है और वो ना तो अपना जो एग्ज़ाम कैलेंडर उन्होंने जिस तरीके से जारी किया था उसके अकॉर्डिंग भी वो पेपर नहीं ले रही है। अब इसके लिए कहाँ तक आयोग जिम्मेदार है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है कि 66वीं बीपीएससी का जो मेंस का रिज़ल्ट और इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट के बाद जो फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आया है, उससे आप सभी छात्र क्या सीख सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके का माहौल है वो भेड़ चाल वाला माहौल हो चुका है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको इस पे गौर करना चाहिए अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 67वीं बीपीएससी पीटी की। देखिए प्यारे बच्चों, 8 मई का पेपर जो हुआ था वो किसी प्रकार से पेपर लीक हो गया था और इसमें जो ईओयू की जांच है वो लगभग बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुकी है। और जितने भी मान के चलिए मोटा मोटी जो मेन जिसके दोषी लोग थे उन सभी को पकड़ा जा चुका है और जल्द से जल्द आपका ईओयू जो है वो रिपोर्ट सौंप देगी। ठीक ना। रिपोर्ट के बाद जो भी दोषी छात्र होंगे या दोषी जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर भी गाज गिरने वाला है। और इसमें बहुत सारे, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे जो बीपीएससी के अधिकारी हैं, जो बीपीएससी के ऑफिस के अंदर के अधिकारी है, वो भी इस जांच के दायरे में आने वाले हैं। तो जब तक ईओयू का जांच पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप कुछ ऐसी उम्मीद मत रखिए कि आपको पेपर देखने को मिलेगा। ऐसे अगर बात करें तो 67th बीपीएससी पीटी को लेकर इसका एग्ज़ाम जो है अब सितंबर के अंतिम माह में ही संपन्न हो सकता है। अब इसके पीछे का देखिए, हो सकता है ये गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा, है ना। वो मान के चलिए सितंबर तक उसको करा लेना है कैसे भी करके, नहीं तो फिर उसके बाद नया साल आ जाएगा। ठीक ना। अब इसके पीछे का रीज़न हम बताते हैं क्यों सितंबर में हो सकता है। देखिए अक्टूबर में बहुत सारा फेस्टिवल रहता है तो उस समय थोड़ा सा एक जो छात्रों का झुकाव है वो भी नहीं रहेगा। और इस बात को आयोग भी समझता है कि बीपीएससी के ऑफिस में भी छुट्टियां चलेगी, तो अक्टूबर में यह संपन्न नहीं हो सकता है। सितंबर में अंतिम सप्ताह में हो सकता है क्योंकि प्रथम सप्ताह में 4 जो है सितंबर को यूपीएससी के एनडीए या सीडीएस का ऐसा पेपर है। उसके बाद जो 16 से 25 तक है वो यूपीएससी के मेंस का पेपर है और जिसमें हम और आप सभी छात्र सम्मिलित होने वाले हैं। बात कर लेते हैं 25 के बाद की। तो 25 के बाद कोई एक ऐसा डेट निकलेगा जो कि पेपर ले सकता है। ठीक ना। अक्टूबर में इसकी संभावना बिल्कुल कम है। अगर सितंबर माह में नहीं होती है तो फिर आपका अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर तक ये पेपर जा सकता है। तो इस बात को आप अच्छे से गांठ मान ले और पूरी तैयारी कर ले, है ना। तैयारी करना नहीं छोड़े आप, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए। जो छात्र सफल हो गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी, बहुत बधाई हो। और जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं वो छात्र अब क्या करें। देखिए आपको सबसे पहले अपना एनालिसिस करना है कि आप कहाँ कहाँ गलती किए हैं, है ना। बेशक हिंदी माध्यम में रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है और इसके लिए मैंने पहले भी 2-4 वीडियो बनाया था कि हिंदी माध्यम में जो ऑप्शनल है उसका कितना महत्व होता है और ऑप्शनल में किस तरीके से नंबर भी छात्रों को दिया जाता है ना। तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ही मैंने वो जो वीडियो था उसको बनाया था कि ऑप्शनल में कैसे कैसे नंबर छात्रों को आ सकते हैं। और लगभग उतना ही जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, जैसे ही आपका जो है मार्कशीट जारी होगा तो उसमें आप देखेंगे भी आपको लगभग उतना ही नंबर दिया होगा आयोग ने। अब बात कर लेते हैं जो आईआईटीएन वर्ग हैं उनका झुकाव बीपीएससी और अन्य सभी स्टेट सर्विसेज में होता जा रहा है और वो ज़्यादा सफल भी हो रहे हैं, है ना। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि 4 साल जो है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं बीपीएससी पे, उसमें क्या होता है आंसर राइटिंग लिखना होता है। और दूसरा जो है जो एक टेक्निकल अप्रोच होता है आईआईटीएंस की, एनआईटीएंस की या डॉक्टर्स की, बहुत ही शानदार होता है। क्वेश्चंस को टैकल करने,
क्वेश्चन को समझने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, जबकि हिंदी मीडियम के छात्रों का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं उनका जो शब्द होता है वो साधारण जो बोलचाल का भाषा होता है उससे बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो ये पहला कारण है आपके सिलेक्शन नहीं होने का। शब्दों की जो पकड़ है वो वास्तविक क्वेश्चन में और साधारण बोलचाल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो टेक्निकल अप्रोच लेकर पढ़ाई करते हैं। किसी भी चीज़ को जो है एक साइंटिफिक व्यू से देखने पे वो चीज़ आसान हो जाता है। और दूसरा तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो कि वो 4 साल बीटेक में करके आते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।